अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन अली और वेलकम है आप सबका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस एहसन एक्सपर्टीज़ चैनल के ऊपर एक कोर्स चल रहा है जो कि रिलेटेड है SEO प्लस कंटेंट मार्केटिंग से। तो इसके बेसिक्स मतलब स्टार्ट के कुछ लेक्चर्स अगर आपने फॉलो किए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हमने पहले डिस्कशन की थी बेसिक्स ऑफ SEO के ऊपर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने मेन गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स को भी डिस्कस किया था। देन उसके बाद फिर हमने कीवर्ड्स रिसर्चिंग की बात की, उसकी बेसिक्स मैट्रिसेस की बात की। देन उसके बाद हमने फिर KGI टेक्निक और प्रो टिप फॉर कीवर्ड्स रिसर्च के ऊपर भी बात की। तो इसके बाद अब मैंने आपको जैसे बताया था कि अब हमारा जो लेक्चर होगा वो कंटेंट राइटिंग कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर होगा। अब देखें, यहाँ पे कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई मैंने SEO और कंटेंट मार्केटिंग के दोनों कोर्सेज को मिक्सअप क्यों किया है। तो इसका मैं आप लोगों को आंसर दे देता हूँ कि अगर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है तो इसकी वजह समझ लीजिए। देखें, इसके पीछे मेरा एक मकसद है, वो ये कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल खाली SEO को ही सीखते हैं तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग SEO क्यों सीख रहे हैं। अगर आप खाली SEO सीखते हैं, आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, तो फिर आप SEO किस चीज़ की करेंगे। या आपको कोई कंटेंट लिखना ही नहीं आता, कुछ पता ही नहीं है किस तरह से आर्टिकल लिखना है। आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी को हायर करके आप उससे कंटेंट लिखवाया भी तो आपको ये समझ ही नहीं होगी कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से आर्टिकल्स को लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपने फॉलो करनी होती हैं। तो आप जब वो आर्टिकल को समझ नहीं सकेंगे तो फिर आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन SEO का कैसे करेंगे। तो इसलिए और या इसी तरह अगर आप खाली आप कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएंगे तो फिर आपको अगर SEO का पता ही नहीं होगा कि आपने कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ प्लेस करना है, किस तरह से आपने अपनी ऑन पेज साइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, देन फिर आप अपने कंटेंट को रैंक किस तरह से करवाएंगे। तो इस वजह से मैंने इन दोनों को मिक्सअप इस वजह से किया ताकि आप अगर न्यू भी अगर इस कोर्स को देखता है तो वो स्टार्ट से सब कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाए और उसको आगे चल के काफ़ी आसानी मिले। तो हमने जैसे स्टार्ट में बेसिक्स की बात की कि बेसिक्स ऑफ SEO क्या है, क्या चीज़ें मैटर करती हैं आपकी रैंकिंग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिन चीज़ों को आपको जहन में रखना ज़रूरी है उन पर डिस्कशन हमने की। फिर हमने कीवर्ड रिसर्चिंग की बात लिखी क्योंकि इसके बाद जो है आपको अगर कंटेंट लिखना है तो उससे पहले सबसे पहला मेन जो मेथड आता है वो यही आता है कि आपको कीवर्ड्स फाइंड करना है, कोई टॉपिक फाइंड करना है कि आपके पास कीवर्ड्स या टॉपिक होगा तो देन उसी के ऊपर आप आर्टिकल लिखेंगे। आपके पास अगर कीवर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप किस पे आर्टिकल लिखेंगे। तो इसलिए मैंने इससे पहली वीडियो जो पिछले प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि आपने कस्टमर की यानी अपने यूज़र की इंटेंट को समझना और अपने गोल को पहचानना है कि आपको टारगेट करना क्यों है। आपकी वेबसाइट अगर एफिलिएट मार्केटिंग की है तो आपने उससे रिलेटेड ही कीवर्ड्स को फाइंड करना है और आपका अपने गोल बनाना। देखिए, गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी आप जैसे इस फील्ड में ब्लॉगिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको गोल सेट करना ज़रूरी है कि आप ये वेबसाइट भी अगर किसी बना रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है। आप इसको एडसेंस के थ्रू इससे अर्निंग करना चाहते हैं या फिर आपको एफिलिएट के जरिए करना है, या क्या आप मकसद क्या आपको कोई अपना प्रोडक्ट है जिसको आप इसके थ्रू सेल करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम लोग अभी ऑन पेज SEO के सेक्शन में जब नेक्स्ट वीडियोज़ में गूगल एनालिटिक्स की तरफ जाएंगे देन आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। गूगल ने बाकायदा एक ऑप्शन दिया होता है गोल्स का, यानी आपको वहाँ पे गोल्स अपने बताने होते हैं कि हमारे गोल्स ये हैं। देन उसके ज़रिए फिर आपको गूगल जो है बताता है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने में किस कदर कामयाब हुए हैं। तो गोल्स की ये इंपॉर्टेंस है। अब हमने बेसिक्स SEO की तो बात कर ली, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। अब देखिए, कंटेंट राइटिंग के जो मैंने जो कोर्स की जो सेटिंग बनाई वो आप ओवरव्यू जो मैंने इस कोर्स का दिया था वो आप वीडियो देखिए, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सो उसकी सेटिंग इस तरह से है। आपको थोड़ा सा रफली शॉर्ट आइडिया दे देता हूँ कि देखें, हम कंटेंट राइटिंग के लिए स्टार्ट में तो पहले बेसिक की बात करेंगे। कंटेंट किस टाइप के होते हैं ये सब हम पहले डिस्कस करेंगे। वो इस वजह से कि जो हमारे न्यू बी यूज़र्स होते हैं उनको स्टार्ट से बताना ज़रूरी है ताकि वो उनके सब कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो सके। तो हम पहले तो बेसिक पे बात करेंगे, राइट। देन उसके बाद मैंने कुछ जो आगे जो सेटिंग बनाई उस तरह से कि एक फॉर्मूला टाइप सेटिंग है। यानी आपने फॉर एग्जांपल रिसर्चिंग कर ली है, रिसर्च कर लिया आपने सब कुछ, या आपने यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस टॉपिक के ऊपर XYZ टॉपिक के ऊपर आपने कोई कंटेंट लिखना है। अब आपको रिसर्च कहाँ से करनी होगी वो सब मैं बताऊँगा। कुछ एक एडवांस कमांड्स होती हैं जिनके थ्रू आप रिसर्चिंग करेंगे, या कुछ प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं जिनके थ्रू आप इजीली रिसर्चेस कर सकते हैं अपने निश से रिलेटेड यानी अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो जब आप ये सब कर लेंगे तो
तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक फार्मूला है a+b+c=abc, फॉर एग्जांपल ये फार्मूला है। बस आपके पास जब फार्मूला आप जब बेसिस को समझ जाएंगे देन आपको सिंपल बस अपनी रिसर्च अपनी जो आपकी जो टैक्टिक्स जो मैं स्ट्रेटजी जो आपको मैं बताऊंगा उन सबको आपने बस उस फार्मूला में पुट करना है, देन आपका एक ग्रेट कंटेंट रेडी होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहा जाता है, आपने एक्सपर्ट से भी आपने ऐसे भी ये बात सुनी होगी कि कंटेंट इज़ किंग। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपका कंटेंट में दम नहीं होगा तो आप कितनी भी अच्छी एसईओ कर लीजिए उसकी, अगर वो रैंक हो भी जाए तो उसका आपको इतना एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि फिर कस्टमर एक बार अगर आपकी वेबसाइट पर चला गया उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली देन वो आपका इससे आपका जो है रैंकिंग डाउन हो सकती है और वो आपके साइट का बाउंस रेट इंक्रीज करेगा। और एक बात और आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि देखिए मेरे इस कोर्स को फॉलो वही लोग कीजिए जिनके अंदर एक पैशन है कि वो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये एसईओ एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं, यानी बुलेट नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी जो है हमने आज फायर किया और फ़ौरन हम रैंक कर जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको इस पहले अच्छे तरीके से लर्निंग करनी पड़ती है, ताकि आप जब एक बार आप अच्छे तरीके से बेसिस को समझ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर अच्छे तरीके से हो जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि आप आगे जाके पे वर्क कर सकें। इसलिए आप पहले सीख लेंगे, अपने गोल्स को सेट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, अपने टॉपिक रिसर्चिंग सब कुछ अपने अच्छे तरीके से कर लिया, आप समझ गए कि आप इस फील्ड में क्यों आ रहे हैं या क्या मकसद है, आप आगे जाके किस तरह से काम करने वाले हैं, देन आपको आगे वर्क करना आसान हो जाएगा। और आपका अगर इसमें इंटरेस्ट होगा, आप इसको करने में पैशनेट होंगे तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा ये सब कुछ। सो होपफुली आप लोगों के जहन में अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो तो मैंने इसको पहले ही क्लियर कर दिया है। सो अब क्योंकि हमारा जो है फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है जो कि कीवर्ड से रिलेटेड और बेसिक से रिलेटेड था, जो कि आप उन वीडियोस को मेरी आप फॉलो कर सकते हैं, वो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कंटेंट राइटिंग की बेसिक्स पे बात करेंगे और फार्मूला क्या है, आपने किस तरह से कंटेंट को लिखना है या कुछ हुक्स किस तरह से आपने यूज़ करना है, हुक्स वगैरह सब चीज़ें क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और बिलीव मी ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपके अंदर अगर आप इसको इंटरेस्ट से काम करेंगे अच्छे तरीके से, आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे देन आपको बहुत आसान हो जाएगा ये सब सीखना। सो होपफुली मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह।